साजिश की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने साजिश के तहत शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया। अब यूनुस की सरकार भी साजिश का शिकार होती दिख रही है। बांग्लादेश में छात्रों ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। ये वही छात्र हैं जिन्होंने 5 अगस्त को पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया था। शेख हसीना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। उन्हीं छात्रों का कहना है कि यूनुस सरकार बांग्लादेश के 1972 वाले संविधान को बदले वरना अंजाम भुगते। छात्र नेता संविधान पर कल घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। भर गया यूनुस सरकार के पापों का घड़ा। सड़क पर फिर छिड़ेगा खूनी संग्राम। छात्रों ने सुनाया यूनुस सरकार को फरमान, बदल दो 1972 का संविधान। बांग्लादेश 5 अगस्त की तरफ फिर उबल रहा है। सड़क पर फिर से जलजला आने की आशंका है और इस बार टारगेट पर शेख हसीना नहीं, यूनुस सरकार है। द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने 1972 के संविधान को खत्म करने की मांग की है। उनका दावा है कि इससे भारत की कथित आक्रामकता के लिए रास्ता खुला। नया घोषणा पत्र 31 दिसंबर को केंद्रीय शहीद मीनार परिसर में जारी किया जाएगा। बहुत सुकून में थे यूनुस की छात्रों के कंधों पर सवार होकर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता हथिया लिया। अब होश फाख्ता हो गए हैं, अपनी ही बारी आती दिख रही है। असल में बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने की साजिश वाली स्क्रिप्ट मोहम्मद यूनुस ने ही तैयार की थी। इसी के तहत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा खाक में मिलाई गई। नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने का ऑर्डर जारी किया गया। यहाँ तक कि बांग्लादेश के नेशनल एंथम को बदलने का आदेश भी हुआ, लेकिन संविधान को लेकर मोहम्मद यूनुस मौन रहे। अब छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है कि संविधान भी बदलो वरना अंजाम भुगतो। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और मुख्य विपक्षी दल की नेता खालिदा जिया ने संविधान बदलने का विरोध किया है। घोषणा पत्र को लेकर अंतरिम सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा अब्बास ने इसे फांसीवादी करार दिया है। सिर्फ 5 महीनों में कट्टरपंथियों का मोहम्मद यूनुस से मोह भंग हो गया। क्यों? आरक्षण के नाम पर तख्ता पलट करने वाले छात्र संगठन अब संविधान के बहाने मोहम्मद यूनुस को सत्ता से बाहर करने का चक्रव्यूह रच रहे हैं। क्यों? इसकी 2 वजहें हैं। देखिए, पहली वजह, छात्र नेताओं की सत्ता पर कब्जे की तैयारी। कहा तो यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता से बेदखल कर इन छात्र संगठनों के नेता सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। दूसरी वजह, खालिदा जिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। बीएनपी के नेताओं ने ही आंदोलन के बहाने छात्रों के लिए फंडिंग का इंतजाम किया और तख्ता पलट होते ही अपनी पार्टी के सभी नेताओं की जेल से रिहाई करवाई। लेकिन अब खालिदा जिया की पार्टी भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गई है। अंतरिम सरकार के खिलाफ मोर्चे का आखिरी दरवाजा खोल दिया है। तख्ता पलट के बाद छात्र नेताओं को ये लगने लगा है कि वो बांग्लादेश में जब जो चाहें कर सकते हैं। खालिदा जिया इसमें उनका भरपूर साथ दे रही हैं और इसमें आग लगाने का काम कर रही है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो पिछले 5 महीनों में लोगों के सामने भुखमरी जैसी हालात पैदा कर चुकी है। अब 3 सवाल ये कि क्या छात्रों का आंदोलन मोहम्मद यूनुस सरकार को आसानी से उखाड़ पाएगा? दूसरा सवाल ये कि क्या यूनुस सरकार को जो विदेशों से मदद मिल रही है उससे छात्र टकरा पाएंगे? और तीसरा सवाल कि क्या खालिदा जिया और छात्र नेता दोनों मिलकर इतनी ताकत जुटा चुके हैं कि मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट किया जा सके? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय दिख रहा है कि बांग्लादेश में फिर से खून की होली खेलने की पूरी तैयारी हो चुकी है और जलाने वाले वही हैं जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।